हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, चूँकि आज जन्माष्टमी है तो सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको उन्नति का मार्ग प्रदान करें, जिससे हम लोग सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आज इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम लोग एक मीरा पदावली का जो एक पद है, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में है, तो उनको पढ़ेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और चूँकि आज जन्माष्टमी है तो इसलिए भी हम लोग इस पद को देखेंगे। तो ये जो पद है ये मीराबाई द्वारा रचित है। आप जानते हैं कि जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, यानी मीराबाई जो है श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थीं। मीराबाई की जो यदि भक्ति की बात करेंगे तो उनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी, यानी वो मीराबाई श्री कृष्ण जी को अपने पति स्वरूप में स्वीकार करती थीं। यदि हम बात करेंगे मीराबाई की, तो जो मीराबाई हैं ये भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री हैं। और यदि हम मीराबाई के उपनाम की बात करेंगे तो मीराबाई को हिंदी की आदि कवित्री और राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम लोग इस जो एक पद है उसको देखते हैं। सर्वप्रथम हम पहले पूरे पद को पढ़ते हैं, फिर उसकी व्याख्या सहित उसका पूरा देखते हैं। पद है कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूर्ति सांवर सूरति नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजति उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। तो आइए हम लोग इसके एक एक जो पंक्ति है इसका अर्थ देखते हैं। पहली पंक्ति इसमें है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यानी जो मीराबाई हैं वो अपने अनन्य यानी जो श्री कृष्ण हैं उनसे ये प्रार्थना करती हैं कि हे श्री कृष्ण या हे मोहन, आप मेरे नेत्रों में बस जाएं। अर्थात नेत्रों में बसने का लाक्षणिक अर्थ क्या है? अर्थात वे कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जाएंगे तो वह अन्य किसी को नहीं देख पाएंगे। अर्थात वह ये कहना चाह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अस्थायी रूप से हमारे नेत्रों में बस जाएं। इस पंक्ति का यही अर्थ है। दूसरा है कि मोहन मूर्ति सांवर सूरति, और मीराबाई कहती हैं, मीराबाई जो है अगली पंक्ति में यानी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की वर्णन करते हुए कहती हैं कि मोहन मूर्ति सांवर सूरति, यानी श्री कृष्ण जिनकी मूर्ति कैसी है, यानी जिनका रूप कैसा है, मन को मोहित करने वाला है। यहाँ जो मोहिनी शब्द से क्या तात्पर्य है? मन को मोहित करने वाला है। आप जानते हैं जो श्री कृष्ण है उनका एक नाम मोहन भी है, वो इसी आधार पर है क्योंकि जो श्री कृष्ण का जो रूप है, सौंदर्य है, वो मन को मोहित करने वाला होता है। तो वो कहती हैं कि मोहन मूर्त सांवर सूरत नैना बने विशाल, अर्थात जिनका रूप मन को मोहित करने वाला है और जिनकी शरीर क्या है, सांवला है, और नैना बने विशाल, और जिनके बड़े बड़े नेत्र क्या हो रहे हैं, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण हमारे नेत्रों में बस जाएं। अगली पंक्ति इसमें है कि अधर सुधारस मुरली राजति उर बैजंती माल। अधर सुधारस यानी वे कहती हैं कि अमृत के समान जिनके पवित्र क्या हैं, होठ हैं, यानी जिनके होठ अमृत के समान पवित्र हैं, और जिनके अधरों पर यानी जिनके होठों पर मुरली राजत यानी मुरली क्या हो रही है, शोभायमान हो रही है। और उस मुरली की ध्वनि कैसी है, अमृत की वर्षा करने वाली है, यानी सबको सुख प्रदान करने वाली है और सबके मन को मोहित करने वाली है। उर बैजंती माल, उर मतलब होता है वक्ष, यानी और कहती हैं कि जिनके वक्ष यानी जिनके वक्ष पर वैजंती पुष्प की माला क्या हो रही है, शोभायमान हो रही है, ऐसे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जाएं। अगली पंक्ति इसमें है कि क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। फिर मीराबाई कहती हैं कि जिनके कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त करधनी शोभायमान हो रही है, यानी वे कहना ये चाह रही हैं कि जब वे चलते हैं तो जो उनके कमर में जो छोटी छोटी घंटियाँ बधी हैं उनसे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो ध्वनि क्या करती है, मन को मोहित करने वाली होती है और आनंद प्रदान करने वाली होती है। ठीक, इस तरह के श्री कृष्ण यानी ऐसे श्री कृष्ण हमारे नेत्रों में आकर बस जाएं। अगली पंक्ति इसमें है कि मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल, यानी मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, अर्थात हे श्री कृष्ण, आप क्या करते हैं, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, आप जो है संतों के सुख को क्या करने, हरने वाले हैं, यानी आप जो है संतों के जो दुख है उसको हरने
वाले हैं और उन्हें सुख प्रदान करने वाले हैं। अर्थात इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आप क्या करते हैं, उनके जो संत हैं, पुरुष हैं, महात्मा हैं, उनके सभी प्रकार के कष्टों को आप हरने वाले हैं। भक्त वत्सल गोपाल, और वह श्री कृष्ण भक्तों से भी प्रेम करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण हमारे नेत्रों में आकर बस जाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये व्याख्या पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।